जय श्री राम दोस्तों। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते थे। लिखे पत्रों को रात में संभाल कर रख देते थे। सुबह उठकर देखते तो उनमें लिखा हुआ कोई मिटा जाता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो रात में कोई मिटा जाता है। हनुमान जी बोले वह तो मैं ही मिटा कर जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा अगर प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया। उसे उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, वर्णु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। तो हनुमान जी बोले मैं तो रघुवर नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने कहा आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही है। तुलसीदास ने याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्धी होने का श्राप दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, उसमें से तुम कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाएगी। और मां अंजना भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी। उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया था जिससे आप अवतरित हुए। प्रभु श्री राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तुलसीदास ने एक और तर्क दिया कि जब आप मां जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो मां जानकी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जब मां जानकी की खोज करके वापस आए थे तो प्रभु श्री राम ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखेओ करी विचार मन माही। इसलिए आप भी रघुवर हुए। तुलसीदास का ये तर्क सुनकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। संसार में बहुधा ये बात कही और सुनी जाती है कि व्यक्ति को ज्यादा सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। सीधे और सरल व्यक्ति का हर कोई फायदा उठाता है। ये भी लोकोक्ति है कि टेढ़े वृक्ष को कोई हाथ भी नहीं लगाता, सीधा वृक्ष ही काटा जाता है। दरअसल टेढ़े लोगों से दुनिया दूर भागती है, वही सीधों को परेशान किया जाता है। तो क्या फिर सहजता और सरलता का त्याग कर टेढ़ा हुआ जाए? नहीं, कदापि नहीं। पर यह बात जरूर समझ लेना, दुनिया में जितना भी सृजन हुआ है वह टेढ़े लोगों से नहीं, सीधों से ही हुआ है। कोई सीधा पेड़ कटता है तो लकड़ी भी भवन निर्माण या भवन श्रृंगार में ही काम आती है। मंदिर में भी जिस शिला में से प्रभु का रूप प्रकट होता है वह टेढ़ी नहीं, कोई सीधी शिला ही होती है। जिस बांसुरी की मधुर स्वर को सुनकर हमें आनंद मिलता है वो भी किसी सीधे बांस के पेड़ से ही बनती है। सीधे लोग ही गोविंद के प्रिय होते हैं। जय श्री सीताराम जी, जय श्री राम, जय जय राम। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।